ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रेडिएंट गोल्डन सोल्स। कभी कभी जिसने हमें सबसे ज़्यादा दर्द दिया होता है ना, वक्त उसे वही दर्द महसूस करवाता है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है व्यूअर। तो दिल पर लगा हुआ दर्द, वो बिट्रेयल या फिर वो डिसअपॉइंटमेंट जिसे आपने शायद कभी किसी के सामने पूरी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं किया, और सामने वाले की एनर्जी में आया है टेन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये दर्शा रहा है कि आपने कितना झेला है और अभी सामने वाला कितना झेल रहा है। तो देखते हैं कि उस व्यक्ति ने आपको किस तरीके से हर्ट किया व्यूअर। तो इस व्यक्ति ने आपको सिर्फ एक छोटी बात से हर्ट नहीं किया, यहाँ बिट्रेयल, इमोशनल पेन और ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जहाँ आपको लगा कि मैंने इस इंसान के लिए इतना किया और फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि इसने आपको अपने वर्ड से हर्ट किया हो, कड़वी बातें कही हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, अचानक से दूरी बना दी हो, या फिर आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया हो। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया हो जहाँ आपको अकेले अपने दर्द से लड़ना पड़ा। और आपकी सबसे बड़ी चोट शायद यही थी कि आपको लगा था कि ये इंसान आपको समझेगा और कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसी ने आपको समझने के बजाय तोड़ कर रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि इनके जीवन में क्या चल रहा है अभी। तो टेन ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि जिस इमोशनल पेन से आप गुजरे थे, अब ये व्यक्ति भी एक पेनफुल एंडिंग या अंदरूनी टूटन से गुजर रहा है, लेकिन ये दर्द शायद किसी को दिखा नहीं रहा है। जैसे आप भीतर ही भीतर घुटते रहते थे और अनकही बातों को अपने मन में लेकर के उसकी पीड़ा को झेलते रहते थे, उसी तरह से सेम परिस्थिति इनकी अभी बनी हुई है। इनको कर्म मिल रहा है, जो गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार आपके साथ किया, अभी ये खुद से झेल रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है व्यूअर कि बाहर से ये व्यक्ति हो सकता है कि बहुत बिजी दिखता हो, अपने करियर पर फोकस्ड दिखता हो कि ऑफिस जा रहा है, बिजनेस करता है तो बिजनेस में डेडिकेटेड है, या फिर अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ हैं फैमिली को लेकर के, या फिर जिस तरह की भी इसके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर ये खुद को बहुत ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही प्रैक्टिकल बनकर, स्टेबल बनकर दिख रहा है। लोग शायद समझे भी कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और चल रही है, क्योंकि ये व्यक्ति इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एक तरफ उसे अपने किए हुए कर्मों का रियलाइजेशन तो हो रहा है, दूसरी तरफ ईगो, कन्फ्यूज़न या जो उसके फ़ियर हैं, उसे सच का सामना करने से रोक रहे हैं। मतलब दिल चाह रहा है, दिल कह रहा है कि तुमसे गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो जीवन में, लेकिन उसका दिमाग जो कि घमंड और ईगो से भरा पड़ा है, वो उसको रोक देता है। उसको उसका दिमाग बताता है कि तुम हमेशा सही हो, तुम्हारी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है, तो तुम्हें अपने जगह पे बस टिक के रहना है, कुछ नहीं करना है। तो इन्हें सज़ा कैसे मिल रही है व्यूअर? यहाँ पनिशमेंट किसी बाहरी इंसान की दी हुई नहीं दिख रही है, इनकी सबसे बड़ी सज़ा है अपनी ही गलतियों के साथ अकेले रहना। जिस इंसान को हर्ट किया उसकी वैल्यू अब समझ आना, लेकिन शायद अब उस इंसान तक आसानी से ना पहुंच पाना, ये इनके कर्म है। मतलब ये खुद के ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए हैं बुरी तरीके से। टेन ऑफ सॉर्ड्स और टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये व्यक्ति अपने डिसीजन को लेकर मेंटली बहुत सोच रहा है। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब उसे समझ में आता है कि जिसे मैंने खोया उसकी कीमत मुझे तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। तो इनको जब लग रहा है कि बात इनके हाथ से निकल गई है पूरे तरीके से, तो अभी इनको छटपटाहट का अनुभव हो रहा है व्यूअर। बॉटम ऑफ द डेक द स्ट्रेंथ आया है, और ये स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहा है। आपने जो सहा, जो भी झेला है रिश्ते में, उसने आपको कमज़ोर नहीं बनाया है। उस दर्द ने आपको स्ट्रॉन्गर
बनाया है व्यूअर। जिस समय आप रो रहे थे, शायद आपको लगा होगा कि सामने वाला जीत गया और आप रिश्ते में सब कुछ दे करके भी, सब कुछ करके भी हार गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आपका आपका जो टूटना था, टूट के बिखरना था, उसके बाद खुद को समेट कर उठना, खुद को सँभालना ही आपकी वास्तविक जीत है। ये आपके सोल की स्ट्रेंथ है, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है। आपके गाइडेंस में द चैरियट की एनर्जी आई है। तो यूनिवर्स आपको एक ही बात कह रहा है कि स्टॉप लुकिंग बैक, मूव फॉरवर्ड। आपको सामने वाले की सज़ा देखने के लिए अपनी ज़िंदगी को रोक के नहीं बैठना है कि उसने जो बुरा किया उसको किस रूप में सज़ा मिल रही है, वो भुगतेगा कि नहीं भुगतेगा। आपको ये सब सोचना नहीं है। उसका कर्मा, उसके चॉइसेस और उसका रियलाइज़ेशन, ये उसकी जर्नी है और आपकी जर्नी अब अलग है। चैरियट बताता है कि आप खुद को बैलेंस करिए, अपने ज़िंदगी की जो कंट्रोल है, ज़िंदगी की बागडोर अपने वापस हाथों में लीजिए और जो आपकी एनर्जी है उसको गैदर करके आगे बढ़िए। उस एनर्जी को अपने गोल पर लगाइए। लाइफ में बिल्कुल फ़ोकस्ड हो जाइए, जो आपको चाहिए उसको करिए और अपने कॉन्फिडेंस पर काम करिए। तो जब आप इतना कुछ करेंगे व्यूअर, इतना ज़िंदगी में अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वापस फिर से आ जाएगा। और जिस डायरेक्शन में भी आपकी लाइफ आगे बढ़ना चाहती है, वहाँ आप पूरी ताकत से जाओ। आप अगर कुछ बाधाएँ भी आती हैं आपके रास्ते में, तो आप उनसे पार पा सकते हो। तो चैरियट की एनर्जी यही बताती है। चैरियट एक योद्धा है, जो कि उसके रास्ते में जो भी बाधाएँ आती हैं, उनको कुचलता हुआ अपने विजय पथ पर आगे बढ़ता रहता है। तो सेम तरीके से आपको भी यही करना है। आपके अ, जीवन के पथ में जो भी बाधाएँ हैं, उनको ओवरकम करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। और शायद यही आपकी जीवन की सबसे सुंदर चैप्टर की शुरुआत भी है व्यूअर। और ये याद रखिए कि जिसने आपको रुलाया था, उसका रोना आपकी जीत नहीं है। आपकी असली जीत उस दिन होगी जब आपको ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये जानने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। वो हँस रहा है, रो रहा है, खुश है, दुखी है, सफल है, असफल है, ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तब तक आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे निकल चुके होंगे कि आप जब भी पीछे मुड़ेंगे तो सिर्फ़ इतना कहेंगे मन ही मन कि थैंक यू, आपने तो मुझे तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसी टूटन ने मुझे इतना मजबूत इंसान बना दिया जो कि आज मैं खुद के बूते खड़ा हूँ। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की कोई बात को टच किया है तो कमेंट में लिख सकते हैं आप आई चूज़ माई सेल्फ, या फिर लव माई सेल्फ भी आप लिख करके एनर्जी को रेजोनेट कर सकते हैं, एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और अगर इस एनर्जी को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो इस रीडिंग को वहीं छोड़ दीजिए जहाँ दर्द ख़त्म होता है और आपकी यहीं से नई कहानी शुरू होती है। तो जो भी पीछे आपका दर्द भरा जो भी अनुभव रहा है उसको पीछे छोड़िए। चैरियट यही आपको बताता है, अपने जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़िए। और उपाय एक ये आप कर सकते हैं कि अभी सावन भी चल रहा है, आप शिव जी को नियमित जल चढ़ाएँ। और अगर आप जा सके मंदिर तो सोमवार को जाकर के शिवलिंग पे भी जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले दिव्य रीडिंग में शिव गौरी टैरो बाई जागृति में। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।